नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के मैनेजमेंट के बारे में कि इस स्टेज के दौरान एक नर्स के द्वारा क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है, क्या क्या इंटरवेंशंस लिए जाते हैं, उनके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, और देखते हैं कि नर्स के द्वारा क्या क्या इंटरवेंशंस किए जाते हैं। द रोल ऑफ ए मिडवाइफ इन लेबर प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो मिडवाइफ होती हैं, जो नर्स प्रेगनेंसी को असिस्ट करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, उस नर्स को मिडवाइफ कहा जाता है। और लेबर प्रोसेस के दौरान जो मिडवाइफ होती हैं उसका रोल होता है सपोर्ट प्रोवाइड करने का। जो मदर होती हैं और फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का इम्पोर्टेंट रोल होता है मिडवाइफ का। इसके बाद हैं इट इज़ ए क्रूशियल पीरियड इन विच नर्स प्रोवाइडिंग फिजिकल, इमोशनल एंड इंफॉर्मेशनल सपोर्ट टू द एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स एंड मदर। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, इसके अंदर मेनली सर्वाइकल डायलेशन देखा जाता है। जो सर्विक्स होती हैं उसका डायलेशन होता है और इफेसमेंट होता है। इस पीरियड के दौरान जो नर्स होती हैं, जो मिडवाइफ होती हैं, वह मदर को और फैमिली मेम्बर्स को फिज़िकल, इमोशनल और इंफॉर्मेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मदर और फैमिली मेम्बर्स को द मिडवाइफ्स presence and guidance help create a supportive and empowering birthing environment। जो मिडवाइफ होती हैं वह गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं मदर को और फैमिली मेम्बर्स को, जो कि हेल्प करता है बर्थिंग इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में और सपोर्ट प्रोवाइड करने में। यानी कि जो मिडवाइफ होती हैं वह पेरेंट्स को और मदर को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो बर्थ का इन्वायरमेंट होता है उसे बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके। इसके बाद हैं कंटिन्यूस सपोर्ट। जो फर्स्ट स्टेज होती हैं, इसके दौरान नर्स के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें द मिडवाइफ प्रोवाइड कंटिन्यूस सपोर्ट थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, रिमेनिंग बाय द एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स साइड टू ऑफर रीएश्योरेंस, कंफर्ट एंड गाइडेंस। जो मिडवाइफ होती हैं, जो नर्स बर्थ को असिस्ट करवाती हैं, कंडक्ट करवाती हैं, वह मिडवाइफ प्रोवाइड करती हैं कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं फर्स्ट स्टेज के दौरान। और जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी गाइडेंस, रीएश्योरेंस और कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं लेबर प्रोसेस के दौरान। दे एस्टैब्लिश ए ट्रस्टिंग एंड एम्पैथेटिक रिलेशनशिप, क्रिएटिंग ए सेफ space for the expectant parent to express their needs, fear and desire। जो नर्स होती हैं वह इस्टाब्लिश करती हैं एक ट्रस्टिंग और एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। जो मदर होती हैं और फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके साथ एक ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रिलेशन क्रिएट करती हैं, बनाती हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे कि वह एक्सप्रेस कर सके, बता सके नीड्स को,
उनकी आवश्यकताओं को, फियर को और डिज़ायर्स को, उनकी इच्छाओं को बता सके, एक्सप्रेस कर सके। इसके लिए जो ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप होती हैं उसे इस्टेब्लिश करती हैं मिडवाइफ। इसके बाद हैं इमोशनल सपोर्ट। जो नर्स होती हैं वह किस तरह से इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द मिडवाइफ ऑफर्स इमोशनल सपोर्ट टू द एक्सपेक्टेंट पेरेंट, नॉलेजिंग देयर फीलिंग एंड प्रोवाइडिंग इनकरेजमेंट थ्रू आउट द लेबर प्रोसेस। जो मिडवाइफ होती हैं वह मदर को और फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उनकी फीलिंग्स को समझती हैं, जानती हैं और उन्हें इनक्रेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं लेबर प्रोसेस के दौरान। फिज़िकल कंफर्ट मेजर। जो मदर होती हैं उसे कंफर्ट के लिए क्या क्या मेजर अपनाए जाते हैं। द मिडवाइफ असिस्ट विद वेरियस फिज़िकल कंफर्ट measure to help alleviate pain and discomfort during contractions such as। जो मिडवाइफ होती हैं वह वेरियस टाइप के, अलग अलग प्रकार के टाइप के फिज़िकल मेजर यूज़ करती हैं, अपनाती हैं, जो कि हेल्प करते हैं एलिवेट यानी रिलीफ के लिए, पेन एंड डिस्कम्फर्ट को रिलीफ करने के लिए। जो मिडवाइफ होती हैं वह फिज़िकल मेजर्स अपनाती हैं, यूज़ करती हैं सच है, जैसे कि उनमें हैं सबसे पहला प्रोवाइडिंग गाइडेंस ए रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड पोजीशंस टू प्रमोट कंफर्ट एंड लेबर प्रोग्रेस। जो नर्स होती हैं वह गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताती हैं मदर को, एंड पोजीशंस, जो अलग अलग पोजीशंस होती हैं लेबर के दौरान उनके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं नर्स, जिससे कि जो कंफर्ट हैं वह प्रमोट हो सके और लेबर प्रोग्रेस कर सके। इसके लिए सेकंड है ऑफरिंग मसाज, बैक रब एंड अप्लाइंग वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस हैज़ पर द इंडिविजुअल प्रेफरेंस। और जो मिडवाइफ होती हैं वह मसाज के बारे में, बैक रब के बारे में बताती हैं मदर को और फैमिली मेम्बर्स को, जिससे कि कंफर्ट मेजर और पेन को कम किया जा सकता है। इसके बाद हैं इनकरेजिंग मूवमेंट सच एज वॉकिंग, रॉकिंग एंड चेंजिंग पोजीशंस टू एड इन लेबर प्रोग्रेशन एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्ट। जो मदर होती हैं उसे मूवमेंट के लिए इनक्रेज किया जाता है, जैसे कि वॉकिंग, चलना, रॉकिंग, चढ़ना और चेंजिंग पोजीशंस, जो पोजीशंस होती हैं उनका चेंजिंग करना, जिससे कि जो लेबर हैं वह प्रोग्रेस कर सके और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके इसके द्वारा। इसके बाद हैं कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। जो मिडवाइफ होती हैं वह कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं। द मिडवाइफ प्रोवाइड्स क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, offering explanations and updates on the stage of labor and any interventions or assessment being performed। जो मिडवाइफ होती हैं यह प्रोवाइड करती हैं क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, एकदम क्लियर वर्ड्स के अंदर जो प्रोग्रेस होती हैं लेबर में उसके बारे में
इंफॉर्मेशन देती हैं फैमिली मेम्बर्स को, ऑफरिंग एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेनेशंस देती हैं, अपडेट प्रोवाइड करती हैं जैसे जैसे स्टेज जो लेबर होती हैं उसकी, एंड एनी इंटरवेंशंस जो लेबर के दौरान इंटरवेंशंस किए जाते हैं और असेसमेंट किए जाते हैं उनकी अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं डॉक्टर को और फैमिली मेम्बर्स को। इस तरह से जो मिडवाइफ होती हैं वह कम्युनिकेट करती हैं। दे इंश्योर द एक्सपेक्टेंट पेरेंट अंडरस्टैंड्स देयर ऑप्शंस एंड एनी प्रपोज्ड इंटरवेंशंस, empowering them to make informed decisions about their care। और जो मिडवाइफ होती हैं वह इंश्योर करती हैं पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को और अंडरस्टैंड और उनके ऑप्शंस को समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं और जो इंटरवेंशंस होते हैं लेबर के दौरान जैसे कि एपिsiotomy, LACS, इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं फैमिली मेम्बर्स को, एम्पावरिंग देम और उनकी जो ऑप्शंस होते हैं, जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनका डिसीजन के बारे में भी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं मिडवाइफ। इसके बाद है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। जो मिडवाइफ होती हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मॉनिटरिंग करने का और असेसमेंट करने का। द मिडवाइफ मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट, मैटरनल वाइटल साइन एंड प्रोग्रेस ऑफ सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। जो मिडवाइफ होती हैं वह मॉनिटर करती हैं लेबर के प्रोग्रेशन को, इंक्लूडिंग जिसमें मॉनिटरिंग द फीटल हार्ट रेट को कंटिन्यूस मॉनिटर किया जाता है, मैटरनल वाइटल साइन का असेसमेंट किया जाता है और सर्वाइकल डायलेशन और इफेसमेंट को भी कंटिन्यूस रिकॉर्ड और मॉनिटर किया जाता है मिडवाइफ के द्वारा। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। जो मदर होती हैं और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं नर्स के द्वारा। द मिडवाइफ ऑफर्स इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन अबाउट द ऑनगोइंग लेबर प्रोसेस, एक्सप्लेनिंग द स्टेजेस ऑफ लेबर, पॉसिबल इंटरवेंशंस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ईच स्टेज। जो नर्स होती हैं वह इंफॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं फैमिली मेम्बर्स को अबाउट द बारे में जो लेबर की प्रोसेस होती हैं उसके बारे में, एक्सप्लेनिंग द स्टेज ऑफ लेबर और जो स्टेज होती हैं उसे एक्सप्लेन करती हैं डॉक्टर को, पॉसिबल इंटरवेंशंस के बारे में एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ईच स्टेज। और वह जो अनुमान लगाती हैं प्रत्येक स्टेज के बारे में उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं फैमिली मेम्बर्स को और डॉक्टर को। इसके बाद हैं फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन विद द हेल्थ केयर टीम। जो मिडवाइफ होती हैं वह कम्युनिकेशन और रिलेशन इस्टेब्लिश करती हैं हेल्थ केयर टीम के अंदर। इसमें हैं द मिडवाइफ एक्ट हैज़ ए पर्सन बिटवीन द एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द हेल्थ केयर टीम, फैसिलिटेटिंग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जो मिडवाइफ होती हैं वह ऐसे पर्सन की तरह एक्ट करती हैं जो कि फैमिली मेम्बर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो हेल्थ केयर टीम होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जो लेबर के दौरान डॉक्टर, अदर नर्स उनसे भी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश करती हैं।
They ensure the expectant parents' concerns, questions, and preferences are communicated to the appropriate healthcare providers. और जो नर्स होती हैं वह इंश्योर करती हैं पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को, और जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं डॉक्टर सर से, और उनके बारे में एप्रोप्राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। जो नर्स होती हैं उसका एक इम्पोर्टेंट रोल यह भी होता है कि जो लेबर की प्रोसेस होती है, प्रोग्रेस होती है, उसे डॉक्यूमेंट करना और रिकॉर्ड करना। The midwife accurately documents the progress of labor interventions performed and any changes in the condition of the expectant parents and the baby। जो मिडवाइफ होती हैं वह एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करती हैं जो भी फाइंडिंग मिलती हैं लेबर प्रोग्रेस की उन्हें, और जो भी इंटरवेंशंस लिए जाते हैं जैसे कि एपिशोटोमी और LACS, इनके बारे में डॉक्यूमेंट करती हैं, रिकॉर्ड करती हैं। और एनी चेंजेस इन कंडीशन, जो भी कुछ चेंजेस होती हैं जैसे कि हार्ट रेट में, मदर वाइटल साइन में, उन्हें भी एक्यूरेटली कंटिन्यूस मॉनिटर करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं नर्स। द मेंटेन कंप्रहेंसिव रिकॉर्ड टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड प्रोवाइड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जो मिडवाइफ होती हैं वह कंप्रहेंसिव रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। कंप्रहेंसिव रिकॉर्ड मीन्स एकदम डिटेल के साथ रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। जो भी इंटरवेंशंस, जो भी वाइटल साइन होते हैं उनको रिकॉर्ड करती हैं और इंश्योर करती हैं केयर के बारे में, और प्रोवाइड करती हैं वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे कि फ्यूचर में जो मदर होती हैं उसको बेनिफिट मिल सके, और फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।